को नमस्कार। करंट सिनारियो क्या है, अभी क्या सिचुएशन है, उसके पहले मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो आज मॉर्निंग का किस्सा है। उड़ीसा से हमारे एक फाउंडिंग मेंबर हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया आज और उन्होंने कहा कि सर जो हम लोग एक टाइम लेकर चल रहे थे उस टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें होते हुए नजर आ रही हैं। मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन था, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि मई में बहुत सारी चीजें जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड जो इशू हमारे सामने आए थे और जो चीजें मुझे पता थी, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, उसके थ्रू मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि मई और जून के बीच में विड्रॉल्स एंड आपके बोनस कमीशन स्टार्ट होने की 100% संभावनाएं हैं। तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो रही हैं और ये मई का महीना बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने सितंबर 1 सितंबर को हमने स्टार्ट कर दिया था, उसमें कोई इशू नहीं था। कंपनी ने अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी थी। आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, आप आपके कमीशंस को वहां पर देख रहे थे। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने अपने कमीशंस को वहां पर विड्रॉ भी किया। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में भी वो अमाउंट क्रेडिट हुआ। क्रिप्टो के थ्रू हुआ, बैंक के थ्रू नहीं हुआ। बैंक कार्ड में और जो पेमेंट के प्रोसेसिंग के इशू हैं, आपने आंखों से देखे कि क्या इशू हुए। मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुआ। एक इशू ये हुआ कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन की वजह से ही पेमेंट प्रोसेसर ने वो पेमेंट होल्ड करके रखा था, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं हो रहे थे और उनको एक मौका भी मिला कि चलो भाई इनका हम फंड होल्ड करके रखते हैं। और दूसरा क्या हुआ था, कार्ड के क्लोनिंग हुए थे। आपने सुना होगा, अपडेट आपको मिली होगी, लास्ट टाइम ये न्यूज भी मिली थी आपको कि बांग्लादेश में बहुत सारे कार्ड्स के साथ क्लोनिंग किया गया और उसके थ्रू ऑन पैसिव को पेमेंट किया गया। अब ये कार्ड की क्लोनिंग कैसे होती है, ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसको कभी एक्सप्लेन करेंगे हम किसी सेशन में। बट कार्ड की क्लोनिंग किसकी की जाती है? एग्जांपल मैं हूं, अजय जी है और भटकर जी है। मेरा ऑन पैसिव में एक्चुअली मेरा ना तो कोई अकाउंट है एग्जांपल, और ऑन पैसिव के बारे में मुझे पता भी नहीं है कुछ। अजय जी को समझो पता है ऑन पैसिव के बारे में और भटकर जी को पता है। तो ये क्या होता है, ए बी सी ऐसे 3 लोग होते हैं जिनके थ्रू ये कार्ड की क्लोनिंग होती है। ए जिसका कार्ड क्लोन किया जाता है, बी जो कार्ड क्लोन करवाता है, और सी कार्ड क्लोन करके सी का पेमेंट किया जाता है। अब सी का पेमेंट कैसे किया जाता है? जैसे एग्जांपल, सी बी के पास जाता है, बोलता है कि भाई मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, आप मेरा पेमेंट आप कर दो। तो ये बी जो है ना, ये बी इतना स्मार्ट है कि इसे पता है कि हम डुप्लीकेट कार्ड के थ्रू क्लोनिंग करके हम पेमेंट कर सकते हैं, और जो सी पैसे देगा वो बी अपने पॉकेट में रख लेगा। और ए का कार्ड क्लोन होता है, ए का कार्ड क्लोन करता है बी, पेमेंट लेता है सी से, सी से पेमेंट लेने के बाद अपने पॉकेट में वो सारा पैसा रख लेता है और ए का कार्ड क्लोन करके वो पेमेंट कर देता है। ए को पता ही नहीं है कि उसका ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ। जब उसके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं तो सडनली उसे दिखाई देता है कि भाई मेरे अकाउंट से $143 डेबिट हुए हैं। फिर वो जाता है बैंक में। बैंक में जाने के बाद वो ट्रांजेक्शन चेक करता है, तो बैंक एम्प्लॉय उनको कहते हैं कि भाई आपने इस कंपनी को, एग्जांपल ऑन पैसिव को आपने ये पेमेंट किया। वो कहता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं ऑन पैसिव, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कभी डील नहीं की इस वेबसाइट के साथ, तो मेरा पैसा इधर कैसे गया? तो फिर बैंक एम्प्लॉय आपको सिंपल कहते हैं कि आप एक काम करिए, एक कंप्लेंट दे दीजिए। और ऐसे जो कंप्लेंट्स जनरेट हुई थी ना, उसके थ्रू भी अपने अकाउंट, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए थे। तो ये सारे इशू थे और इस इशू से मिस्टर ऐश और हम सारे लोग अभी तक लड़ रहे थे और ये इशू सॉल्व हो चुका है। हमारा जो जितना फंड था, जो होल्ड था, जो फ्रीज थे हमारे अकाउंट, सारे अकाउंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली, फंड्स भी कंपनी के अकाउंट में आ चुके हैं। और अभी क्रिस जॉनसन ने एक पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 10 दिनों का, 10 से 11 दिनों का आपको ये जो एक्सटेंशन मिला है, ये जस्ट एक 11 दिनों का नंबर है, लेकिन 3 दिनों के अंदर अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन सवेरे सुबह का जो किस्सा था उस पर हम बात करते हैं वापस। उन्होंने कहा, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, कि सर हमने जिस तरह से सोचा था उस तरह से चीजें जा रही हैं। मे भी चांसेस हैं कि जून में ही पेमेंट्स विड्रॉल स्टार्ट हो जाए।
और मैंने कहा होप सो 100%। अभी जो सिनारियो दिख रहा है, करंट सिनारियो, इस सिनारियो के थ्रू तो लगता है कि अभी बहुत जल्दी कंपनी अपना जो मेन पेमेंट है, जो विड्रॉल्स है, बोनसेस है, कमीशन है आपके, वो स्टार्ट कर देगी। तो उन्होंने कहा सर जब मैं फाउंडिंग मेंबरशिप ले रहा था और मेरे पास बहुत सारे मेरे जो कलीग्स थे, मेरे रिश्तेदार थे, कुछ रिश्तेदारों के पास में गया और मुझे लगा कि भाई ये ऑन पैसिव की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे जो रिश्तेदार हैं बेचारे गरीब हैं या फिर जिन्हें जरूरत है, उन्हें वाकई में ऑन पैसिव की एक सिंगल फाउंडरशिप मिलनी चाहिए। तो मैं उनके पास गया और उनको कहा कि ये ऐसा ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक सिर्फ 9,000 के अमाउंट को अगर आप एक फाउंडिंग मेंबरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं बोल पाएंगे हम, फाउंडिंग मेंबरशिप लेते हैं अगर 9,000 रुपीज की, तो यहाँ से वाकई में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ से आपको ऑटोमेशन मोड पर एक बिजनेस मिलेगा, आप एक आईटी कंपनी के साथ जुड़ेंगे और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। इस बिजनेस से आप अर्निंग कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं, इसमें आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, आप एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे फाउंडरशिप ले लीजिए और यहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। जब मैं ऐसे बोलता था और मेरे कुछ रिश्तेदारों को मैंने बोला, उन्होंने कहा, तो उन रिश्तेदारों ने मेरे पापा को फोन किया। ये फाउंडिंग मेंबर कह रहे थे मुझसे कि मेरे पापा को फोन किया और मेरे पापा को कहा कि आपका लड़का किसी स्कीम में हमारे 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, किसी स्कीम में हमारे 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं उनके भलाई के लिए उनके पास गया, उनको मैंने सारी चीजें समझाई, उसके बावजूद उन्होंने मेरे पापा को फोन किया, फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो आज आज जब ऑन पैसिव अर्निंग देगी ना, तो सबसे पहले मैं उनके घर पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं उनके घर पे जाऊंगा। और जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है उन्होंने कहा कि सर जब फाउंडिंग मेंबर पोजीशन दी जा रही थी तब मैंने मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को, मेरे बहुत से कलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनको फाउंडरशिप दी। और जब मैं मेरे रिश्तेदारों के पास गया और उनको कहा कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एक फाउंडिंग मेंबरशिप आप ले लीजिए, तब उन्होंने मेरे पापा को फोन किया और कहा कि देखो आपका लड़का हमसे 9,000 रुपए कलेक्ट कर रहा है, मांग रहा है किसी स्कीम में डालने के लिए। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बहुत सर बुरा लगा उस वक्त। मुझे लगा कि यार मैं किसी का भला करने जा रहा था, मैं चाह रहा था कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, सेम अपॉर्चुनिटी मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी मिले, लेकिन उनके ओपिनियन बहुत ज्यादा गलत थे मेरे प्रति। लेकिन सर आज वो दिन आ चुका है, अभी वो समय आ चुका है कि जब मैं पर्सनली उनसे मिलने जाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि देखो ये जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपके पास आया था, वो अपॉर्चुनिटी आज इन कैश हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी आज पैसों में परिवर्तित हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम आज अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और हम छोटा मोटा पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम बहुत बड़ा पैसा यहां से कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े थे, हमने टेक्नोलॉजी पे बिलीव किया, हम एक ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ, डेवलपिंग प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे जो एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही दौर है और इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ, हमने जब हमारी फाउंडरशिप बुक की थी पोजीशन, तब हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी जुड़ी। ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ जुड़ी। देखो ये सिर्फ जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, सिर्फ ये उनका किस्सा नहीं है, ये आपके सभी के साथ ये चीजें घटित हुई। जब आप फाउंडिंग मेंबर पोजीशन के लिए आप किसी के पास गए तो उन्होंने आपसे बिलीव नहीं किया होगा। अभी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं सर और कहते हैं कि सर लोग हमें कह रहे हैं कि भाई कब आपकी ऑन पैसिव आएगी, कब आपको पैसे मिलेंगे, कितने दिनों से हम सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी एंड हो चुकी है। ये ऐसे जो कमेंट्स आपको मिलते हैं, उन कमेंट्स को आज मुंह तोड़ जवाब देने का समय दोस्तों आ चुका है। आज ये जो समय है, ये समय इतना बड़ा समय है कि इस समय में आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट होने पे आए हैं।
मैं ज्यादा देर न लेते हुए आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। करंट सिनारियो क्या है, जैसे मिस्टर ऐश ने कहा था कि हमारे फंड्स Junior tech man in the house. पार्थ कुठे आहे? पार्थ बाबा कुठे आहे? बाबा पार्थ देखो अजय सर, आप लोग बोलते हैं ना अनुप सर आप वेबिनार में क्यों नहीं आते? अरे ये मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। अरे पिल्लू लागते ना मला। अर्चना त्याला तिकडे घेऊन जातो। देखो है इस वजह से। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारे फंड्स जो हमारे अकाउंट फीस थे रिलीज हो चुके हैं और जल्दी से जल्द कंपनी अपना नेक्स्ट जो फेज है स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट फेज है, सबसे पहले तो आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो क्लियर होंगे। अब ये कब तक होंगे? तो ये जो 10 दिनों का एक्सटेंशन आपको मिला है तो 100% चांसेस है कि इसी 10 दिनों के बीच ज्यादा से ज्यादा जून के स्टार्ट तक, मुझे नहीं लगता है कि जून के स्टार्ट तक हम जाएंगे। इसी वीक आज का जो सेशन है मिस्टर ऐश आएंगे उसमें मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि जिस अपडेट को हम सुनना चाहते हैं वो सेम अपडेट आपको मिलेगी और यहाँ से आपके पेंडिंग विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बोनस आने वाला है। जितने भी लोग हैं जिनके सिंगल फाउंडरशिप है, जिनको हम जीरो टीम कहते हैं, आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, जीरो टीम वगैरह कुछ नहीं है। हर किसी को यूनिवर्सल एक अमाउंट का बोनस मिलेगा। पूरी दुनिया में वो सेम अमाउंट होगा, आपको भी और पूरी दुनिया में। बट हमारे यहाँ वो अमाउंट 82 से कैलकुलेट होगा। डॉलर का रेट आज 82 के आसपास चल रहा है, 80 हम पकड़ के चलते हैं। अमाउंट जो यूनिवर्सल एक नंबर होगा ना, हमारे इंडिया में वो 80 टाइम मल्टीपल होगा। तो वो बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको एज अ बोनस मिलने वाला है। बोनस के बाद आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ और सारे बहुत से कमीशंस हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं, वो भी आपके साथ शेयर होंगे। और ये सारी चीजें अभी जो करंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा इन 10 दिनों में 100% स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है या फिर जो मुझे पता है उसके थ्रू ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं ये हमें आज रात को पता चलेगा। आज रात का जो सेशन है मिस्टर ऐश जिस सेशन के साथ जुड़ते हैं 360 में, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप वहां पे जुड़े। और मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। ओ वेरीफाई एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाएगा। अब इसमें ओ वेरीफाई में किस तरह से वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, क्या क्या वहां पे हमें वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं उसके थ्रू होगा। जैसे ई केवाईसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, डिजिटल केवाईसी होती है और मैनुअल केवाईसी होती है। ई केवाईसी में आपको सिर्फ आपके एक आधार नंबर की जरूरत होती है, सिर्फ आधार नंबर। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक है वहां पर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो डेटा है उसका कंफर्मेशन हो जाएगा और वो यूआईडीएआई की तरफ से वेरीफाइड होकर ओ वेरीफाई को मिल जाएगा और ओ वेरीफाई उसे अप्रूव कर देगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सारी ये प्रोसेस होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में या 2 घंटे में ये प्रोसेस हो जाएगी ई केवाईसी। अगर डिजिटल केवाईसी के ऑप्शन आते हैं तो डिजिटल केवाईसी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, उसे अपलोड करना पड़ेगा मैन्युअली। आपको आपके आधार कार्ड का या पैन कार्ड का नंबर वहां पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपका वहां पर एक फोटोशूट भी होगा, ठीक है। और उसी एप्लीकेशन में आपका फोटोशूट होगा और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे और वो वेरीफाई के लिए जाएगा। ये डिजिटल केवाईसी की प्रोसेस है। बट मुझे ऐसे लगता है कि हमें ई केवाईसी के ऑप्शन दिए जाएंगे। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल होगा केवाईसी का प्रोसेस, जिसमें आप आपके आधार कार्ड को एंटर करेंगे और उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जो बल्क अमाउंट है उसे दिया जाएगा। और मिस्टर ऐश ने एक बात की थी और एक फेसबुक पे पोस्ट भी शेयर हुई थी, एनपीसीआई। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अरे इकडे ये चाल बोलो. हाँ आई बोला चाल
एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, आरबीआई की, और इसके थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने के ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, या फिर ट्रांजेक्शन करने के पोर्टल क्रिएट किए गए हैं, जिसमें आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है और यूपीआई है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप यूपीआई की एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू, या फिर हर बैंक की अपनी खुद की एक यूपीआई की एप्लीकेशन है। ये सारे जो पेमेंट सिस्टम है ये एनपीसीआई ने क्रिएट किए हैं। अब मिस्टर एश ने उस दिन कहा कि कार्ड से जो हम पेमेंट करेंगे, आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, आपका वर्चुअल कार्ड होगा, आप उसे एक्चुअल में ऑर्डर भी कर पाएंगे। कार्ड से अब जो भुगतान करेंगे उसकी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की लिमिट होगी। यूपीआई की तो 1 लाख की लिमिट है, और वैसे भी कार्ड से पेमेंट करते हैं हम तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। बट नेट बैंकिंग से हम थोड़ा सा इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपके कमीशंस आपके बैंक अकाउंट में आपको मिले। मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसिंग के ऑप्शन है अभी ऑन पैसिव के पास, और पिछली बार जो गलती हमसे हुई थी वो गलती अभी नहीं होगी, क्योंकि इन 6 महीनों में 7 महीनों में हमने जो चीजें सीखी है, जो एक्सपीरियंस हमने किया है, उससे हमें पता है कि आगे की हमें क्या रणनीति बनानी है। और ऐश जानते हैं कि आगे चल के किसी पेमेंट प्रोसेसर के साथ इस तरह से इशू ना हो, इस वजह से उन्होंने अभी जो चीजें की हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड और बहुत ज्यादा एक्यूरेट करके रखी है, और जिसके थ्रू आपके जो पेमेंट्स है बहुत एक्यूरेटली आपके अकाउंट्स में आप उन्हें रिसीव कर पाएंगे। तो ये चीजें कब तक होगी? तो ये चीजें अभी 100% मुझे ऐसे लगता है कि इन 10 दिनों में 100% ये चीजें हो जानी चाहिए। और एक बात और दोस्तों, ये आज का ये जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी लोग, जितने लोग हैं ऑन पैसिव में, आपकी जो तपस्या है ऑन पैसिव में, हमने एक तपस्या की, हमने जो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, हमने जो अपने आप को लर्निंग मोड पे रखा, हमने नई नई चीजें सीखी, नए नए लोगों से हम मिले, नए नए लोगों से हमारी पहचान बनी, हमने टेक्नोलॉजी को समझा, और बहुत ज्यादा हम सिचुएशन को फेस कर रहे थे। जैसे मिस्टर ऐश ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, कंटिन्यूसली रात दिनों काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सेम सिचुएशन हम लोग भी फेस कर रहे हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं 100%। हमने कहा कि सर आप करिए, हम जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने पॉजिटिव लोग हैं ऑन पैसिव में, हमारा 110% सपोर्ट आपके लिए, और आप करिए, क्योंकि हमें पता है आप जो भी कर रहे हो ये हमारे लाइफ के बेटरमेंट के लिए, हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, आप ऐश जो बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो चीजें होती नहीं है। ऐश आपके साथ चीजें शेयर नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐश जो कमिटमेंट करते हैं वो 100% होती है। हाँ, थोड़ी जो समय सीमा है वो बढ़ जाती है, उस समय पे नहीं होगी, कुछ महीनों बाद होगी, बट जो कमिटमेंट उन्होंने की, क्योंकि ओ कनेक्ट आपके सामने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। ओ कनेक्ट का एक कमिटमेंट किया गया था कि दुनिया को एक ऐसा वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल दिया जाएगा, बहुत ज्यादा चीपर प्राइसेस में, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी के साथ लोग वहां पर जुड़ पाएंगे, और ये इंडस्ट्री का बिग डैडी होगा। ओ कनेक्ट इज अ बिग डैडी ऑफ टोटल वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री। जितने भी ये इंडस्ट्री है ना, ये पूरे इंडस्ट्री का बॉस है ओ कनेक्ट। आपको लग रहा होगा कि अनुप सर आप क्या कह रहे हो, इसमें बहुत सारे इशू, कुछ नहीं। अभी हम जिस दिन इसको बहुत ज्यादा कमर्शियली मार्केट में जाते हुए देखेंगे ना, आप इसको जब वायरल होते हुए देखेंगे, ये वायरल कब से होगा? 100%, जहां आपके अर्निंग स्टार्ट होंगे। देखिए सारी चीजें, जो मोटिवेशन जो होता है ना, मेन मोटिवेशन तो आता है पैसों से। ये बात आप सभी को माननी पड़ेगी। जब आपके पॉकेट में 4 पैसे आएंगे तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आप इसको अपने आप शेयर करेंगे। आप अगर किसी को शेयर कर रहे हैं, वो भी किसी और को शेयर करेंगे, और कंपनी अपने लेवल पर जो मार्केटिंग कर रही है, हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रैफिक है, और जो ओ कनेक्ट के यूजर्स बनते हैं, वो ओ कनेक्ट के सब्सक्राइबर बनेंगे फ्यूचर में 100%। इस वजह से ये सिंगल प्रोडक्ट ओ कनेक्ट ही काफी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, बहुत सारे वहां पर अलग अलग पेमेंट्स के मीन्स पैकेजेस के ऑप्शन होंगे, वहां पे भी परचेसिंग होगा। आपने ओ कनेक्ट परचेस किया, सडनली ओ स्टाफ भी परचेस होगा, ओ क्रिएट भी परचेस होगा, ओ डीट भी परचेस होगा। सारे प्रोडक्ट
समय समय पे आते रहेंगे और एक एक प्रोडक्ट में आप शिफ्ट रहेंगे, होते रहेंगे और आपके जो कमीशन है वो मल्टीपल होते रहेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट से अगर आपको एग्जाम्पल $100 आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 10 प्रोडक्ट अगर आपके नीचे सब्सक्राइब हो चुके हैं तो 10 प्रोडक्ट का आपको $1000 का इनकम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जितना ट्रैफिक मिला था उस ट्रैफिक के थ्रू पहले 100 आ रहा था, बट ये ट्रैफिक भी मल्टीपल हो गया, तो सेम आपका अमाउंट भी मल्टीपल होगा जैसे जैसे ट्रैफिक आपके नीचे मल्टीपल होता है। तो ये घड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस घड़ी की हमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की थी, वो हम वेट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई इसके दौरान, बट अभी हम दुनिया को दिखा देंगे कि हमने जो बातें बोली थी, हमने जो सुना था, ये सारी चीजें अभी मीन्स प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आ रही हैं। और यहाँ पे आपके पेमेंट्स, विड्रॉल्स, कमीशन, बोनसेस बहुत जल्दी ऑन पैसे स्टार्ट करेगी। आपको जरूरत है अपने आप को एक्साइटेड रखने की, आपको जरूरत है उन दिनों को याद करने की जिस दिनों में हमने ये सारी स्ट्रगल, ये सारी चीजों को फेस किया, क्योंकि पुराने दिन हमें याद रखने जरूरी होते हैं, क्योंकि नई जो हमारी जीवन की नींव होती है वो हमें पुराने दिनों को देखकर ही करनी पड़ती है। एक बात को याद रखिएगा, कब कब आपको क्या क्या परेशानी हुई थी, और लेकिन ये सारी परेशानियों को आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, आपने पूरी दुनिया को जीत लिया है दोस्तों। जिन लोगों ने ऑन पैसे में समय दिया, जिन लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रखा, आप सभी ने दुनिया जीत ली है। यहाँ से जो आपका भविष्य होगा, यहाँ से जो आपका फ्यूचर होगा, आपकी फैमिली का फ्यूचर होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि हम बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ है। हमने पिछले कुछ दिनों में जो हमने प्रॉब्लम फेस किए हैं उससे हम बहुत सारी चीजें सीखे। अभी हम बहुत ज्यादा परफेक्ट होकर आ रहे हैं, और ये 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों में बहुत सी चीजें होगी। आपका जो कमीशन वहां पे है, इसके अलावा कुछ बोनस भी आपको कंपनी शेयर करेगी। इसके अलावा फिर आगे बहुत सारे आपके लिए सरप्राइजेस हैं, मिस्टर ऐश ने रखे हैं। ऐश बॉम्ब अभी तक गिरा नहीं है, ऐश बॉम्ब उन्होंने बोला था, ध्यान में रखिए। उस दिन भी उन्होंने एक बात बोली थी, एक वेबिनार में क्वेश्चन किया था उनको कि ऑन पैसिव अपना खुद का ओन मोबाइल पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम लेकर आ रही है, तो मिस्टर ऐश ने कहा यस, दिस इज द पार्ट ऑफ ऐश बॉम्ब, ये भी एक ऐश बॉम्ब का पार्ट है। और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन अगर होते हैं तो फिर आपको एनईएफटी और जो कार्ड्स के पेमेंट है, इससे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आपके ट्रांजेक्शन में। और वो वॉलेट की भी बात है, वो वॉलेट भी आएगा, वॉलेट से आप डायरेक्ट मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, जस्ट हमें स्टार्ट हो जाना है मार्केट में। सितंबर को हम स्टार्ट हुए थे, बट प्रॉब्लम्स आए। अभी तक अगर सितंबर में प्रॉब्लम्स नहीं आते तो अभी तक हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। ठीक है, शुरू में अगर कुछ इशू अगर आ जाते हैं, कुछ चीजें अगर करेक्ट नहीं होती हैं, तो हम सीखते उससे, हम उसे करेक्ट करते हैं। ये समय हमारा गया, बट इन पिछले कुछ महीनों में हमने जो चीजें सीखी, हमने जो अपने आप को करेक्ट किया, हमने कंपनी ने अपने आप को करेक्ट किया, मिस्टर ऐश ने कुछ पेंडिंग वर्क्स होंगे उनको भी कंप्लीट किया, और अभी हम पूरी तरह से रेडी है। और ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी रहिए और कनेक्टेड रहिए। और आज का जो 360 का वेबिनार है, इसमें जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। आई होप कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अपडेट आप सुनना चाहते हैं, आपके कान जिसके लिए तरस गए हैं, वो आज आपको मिलने के 100% चांसेस है, ऐसा मुझे लगता है। तो मे बी ये सारी चीजें वैसे ही हो और ये आपके ट्रांजेक्शन सारे यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।